भाई पैसा कमाना है तो क्या करना होगा, रास्ता कौन सा नजर आ रहा है, वो पूरा मेहनत वाला, घिसाई वाला। और इस बीच अगर कोई मौका आए भी, कोई जल्दी से अमीर बन गया, उसको क्या बोलना, अरे इसने तो 2 नंबर का धंधा किया होगा। अमीर लोग कैसे होते हैं, अरे ये तो लालची है, फ्रॉड है। और रिटायरमेंट का वो नहीं है, 60 साल तक तो आपने क्या तैयारी करी हुई है, वो घोड़ा क्या करने वाला है, पूरी जिंदगी घिसाने वाला है, घिसाने वाला है। दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस रिच माइंड प्रोग्राम में, आर्थिक आजादी की ओर आपका पहला कदम। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना, पूरी जिंदगी हम लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे को कैसे डील करना किसी ने सिखाया नहीं कभी। तो फिर उसके लिए जब समझ में नहीं कुछ आता तो दोष देते हैं। दोष देने से कुछ होने वाला है नहीं, ये भी हम लोगों ने जाना। तो फिर हमने ये तय किया कि भाई हमारी ज़िंदगी के जिम्मेदार हम खुद हैं। जिम्मेदारी लेकर के अब जो हुआ सो हुआ, आगे को उसको बदलते हैं। बदलने के लिए पहला रूल आप लोगों ने क्या सीखा, हमारे अंदर की दुनिया ही हमारे बाहर की दुनिया का निर्माण करती है। ये प्रकृति का नियम है, इसको मेरे और आपके हाँ या ना की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग जानना शुरू करते हैं। जरा क्विकली इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी सोच जो हमारी बनी हुई है, जिसके कारण से हमारी वो स्ट्रगल चल रही है, और उसको बदलने के लिए अब हमें करना क्या है। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया और मुझे एक दिशा दिखाई, वाकई में जब मुझे वो दिशा चाहिए थी। मैं खुद को खुश नसीब भी मानता हूं कि मुझे बहुत कम उम्र में ही वो चीजें सीखने को मिली और मुझे वो दिशा मिल गई, और मैं वो सब हासिल कर पाया जो एक कामयाब व्यक्ति के लिए होना चाहिए। मेरी दिली इच्छा है कि आप लोगों तक मैं वो जानकारी पहुंचाऊं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से, ताकि आप भी वो सारे रूल्स और स्टेप्स को फॉलो करके जल्दी से पैसे को डील करो। तो चलो बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं और समझते हैं पैसे को जीतने के, इस गेम को जीतने के और आगे आने वाले नियम। कुछ सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब मुझे देना शुरू करना। पैसा कमाना है तो क्या करना होगा? पॉज करते रहना वीडियो को, आगे मत बढ़ना जब तक कि जवाब ना दे देना। पैसा कमाना है तो क्या करना होगा? अमीर लोग कैसे होते हैं? और आपका ईमानदारी से जवाब आ जाना चाहिए विद इन सेकेंड्स, ज्यादा लंबा नहीं। अमीर लोग कैसे होते हैं? जो पहला जवाब आया वो सही है। शेयर मार्केट क्या है, मतलब रिटायरमेंट किस एज में होती है? आपके आसपास से ही कोई व्यक्ति जल्दी से अमीर बन गया तो उसने क्या किया होगा? तो ये मैंने कुछ सवाल आप लोगों से पूछे। अच्छा, एक और पूछ लेता हूं, कितने लोग पैसा सेव करते हैं? सेव करते हैं ताकि कल को भविष्य में काम आ सके, कोई फर्क है ना? कितने लोग पैसा सेव करते हैं? अब जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना और समझना ध्यान से, ठीक है? और अपने आंसर्स को चेक करना। मैंने पूछा कि भाई पैसा कमाना है तो क्या करना होगा, और अगर आपका जवाब था, जो कि 95% लोगों का जो प्रोग्राम्स में आते हैं होता है, कि भाई पैसा कमाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, बचपन में ना हम लोग कुछ डायलॉग सुनते हैं पैसे को लेकर के माँ बाप से, और वो हमारी अपनी देसी भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में होता है। तो हमने और आपने कुछ ना कुछ ऐसे डायलॉग सुने हैं। जरा सोचना, माँ या पिताजी क्या बोला करते थे पैसे को लेकर के, क्या क्या डायलॉग्स आते थे। यानी कि तुम जब, मैंने कभी सुना था भाई तुम जब कमाओगे तो पता चलेगा पैसा कैसे कमाया जाता है, या पैसा पेड़ पर नहीं लगता है। तो कुछ देसी डायलॉग आते हैं, जरा सोचो, है ना? अब मैं बता रहा हूं, अगर आपके जवाब जो मैं बोल रहा हूं कुछ थे, तो यानी कि कहीं ना कहीं उसको बदलने की आवश्यकता है। अगर हम कहते हैं कि भाई पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, ऊपर का पसीना नीचे तक ना आ जाए तब तक ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। और कब तक करनी है? पूरी जिंदगी भर, 60 साल तक। रिटायरमेंट 60 साल के आसपास होती है। पैसे के लिए आदमी काम करता रहता है। और इस दौरान हम क्या कह रहे हैं कि कोई जल्दी से अमीर बन गया तो उसने क्या किया होगा? कोई 2 नंबर का धंधा किया होगा, जुआ खेला होगा, किसी के साथ फ्रॉड किया होगा, उसे गड़ा हुआ खजाना मिल गया होगा, उसकी लॉटरी लग गई होगी, उसने एक अमीर लड़की से अमीर घराने में शादी कर ली होगी। इस तरीके के जवाब। और अमीर लोग कैसे होते हैं? बहुत ही गरीबों का खून पीने वाले, खून चूसने वाले और लालची टाइप के लोग होते हैं।
अगर आपके जवाब इनमें से कुछ मिलते जुलते थे तो समझना। आपने एक टांगे वाला घोड़ा देखा होगा। टांगे वाले घोड़े के क्या होता है, एक इधर लगा देते हैं और एक इधर लगा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं? वो अगर ये ना लगाए ना, दोनों फ्लैप जो हैं, तो घोड़े को ना यहाँ उसका एंगल, जैसे हमें तो सामने इतना दिख रहा है ज्यादा से ज्यादा, घोड़े को इधर का भी दिखेगा, इधर का भी, और रास्ते में चलते हुए वो घबरा कर इधर उधर ना भागे, तो उसको यहाँ लगा देते हैं कि अभी ना इधर दिखाई दे ना इधर, और उसे क्या दिखाई दे रहा है, सीधा, और अब वो चल रहा है। मैं कह रहा हूँ उसमें, और आप में कोई बुरा मत मानना, कड़वी बातें भी करूंगा, उस घोड़े में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उस घोड़े की ने इसलिए लगाया था इधर उधर ना दिखे, हमने भी अदृश्य फ्लैप्स लगाए हुए हैं। क्या भाई, पैसा कमाना है तो क्या करना होगा, रास्ता कौन सा नजर आ रहा है, वो पूरा मेहनत वाला, घिसाई वाला। और इस बीच अगर कोई मौका आए भी, कोई जल्दी से अमीर बन गया, उसको क्या बोलना, अरे इसने तो 2 नंबर का धंधा किया होगा। अमीर लोग कैसे होते हैं, अरे ये तो लालची है, फ्रॉड है। और रिटायरमेंट का वो नहीं है, 60 साल तक तो आपने क्या तैयारी करी हुई है। वो घोड़ा क्या करने वाला है, पूरी जिंदगी घिसाने वाला है, घिसाने वाला है। ये एक सिर्फ आईना दिखाया है हल्का सा। ये एक सोच अगर बनी हुई है ऐसी, जो क्या कह रही है कि दोस्त खूब मेहनत कर, पूरी जिंदगी कर, क्योंकि पैसे को तो तू डील नहीं कर पाएगा, और बाकी अगर खिड़की दरवाजे मौके आएंगे भी तो बंद कर दो। तो जिंदगी ऐसी चलने वाली है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई किसने बोला है कि पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना जरूरी है, आपकी जितनी एज है उसके अगले 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल में आप पैसे को डील क्यों नहीं कर सकते? किसने कहा है कि पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना है? और अगर कोई आपका ऐसा कोई साथी है जो जल्दी से उसने पैसा बनाया, तो यार तुमको कौन रोक रहा है, जाके उससे सीख लो ना, तुम भी कर लो, कौन मना कर रहा है? अमीर लोगों के बारे में यदि हम सोचते हैं ये लालची हैं, ये फ्रॉड है, गरीबों का खून पी रहे हैं, अब एक बात ध्यान रखना, लाइफ में जिस चीज को आप, जो चीज आपको पसंद नहीं है वो आपके पास रहेगी भी नहीं। जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते उनके साथ आप रहना पसंद करते हो क्या? नहीं। रहते हो तो अनकंफर्टेबल हो जाते हो, थोड़ी देर में ही आप बगले झांकते हो और निकलते हो। अमीर लोगों के प्रति इतने अगर नकारात्मक विचार और भावनाएं हैं तो खुद कभी अमीर बन पाओगे क्या? नहीं। आपका ऑटोमेटिक सिस्टम उसको रिपेल करेगा, रोकेगा आपको उधर। क्यों? आपके लिए रास्ता कौन सा खोला हुआ, पूरी जिंदगी मेहनत करने का। मैं कह रहा हूं इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। बदलने के लिए तैयार हो तो आगे देखना, नहीं हो तो छोड़ दो। तो अगर बदलने के लिए तैयार हो तो अब मैं एक शब्द बोल रहा हूं, वो जो कॉन्सेप्ट में बोल रहा था आपने हो सकता सुना भी हो, लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया और जिंदगी में परिवर्तन आए। तो अब बताओ, अगर पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम नहीं करना तो क्या करें? सोचो कैसे उसको जल्दी से डील करें, क्या करना पड़ेगा? कुछ तो सोच ऐसी हो जो 60 साल तक, 70 साल तक ना काम करवाए, जल्दी से उसको निपटवाए। क्या करना पड़ेगा बताओ? तो यहां पर अब मैं एक शब्द बोल रहा हूं, आपके मन में क्या आया उसको बोलना। इसको एक वीडियो की तरह मत देखना, इसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह देखना। मैं आपसे बात कर रहा हूं और अपनी जिंदगी में झांकना। मैं जो भी बोल रहा हूं अपनी जिंदगी में झांकोगे तो कुछ फायदा होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, इस शब्द से आपके दिमाग में क्या विचार आ रहा है? फाइनेंशियल फ्रीडम जो भी आया मैं बताता हूं मेरा क्या मतलब है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी जिंदगी में एक ऐसी स्टेज जहां पर आपको मजबूरी में पैसे के लिए काम करना ना पड़े। क्यों? क्योंकि पैसा एक माध्यम से आपके पास आ रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि एक आपके बिना काम किए पैसा एक माध्यम से आपके पास आ रहा है जो आपके डिजायर्ड लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, मैंने डिजायर्ड बोला है, ध्यान रखना, बेसिक नेसेसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रीडम की बात कर रहा हूं। आपका डिजायर्ड लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, जैसी जिंदगी चाहिए वैसी जिंदगी होने के लिए जितना पैसा चाहिए वो एक माध्यम से आपके पास वो कैश फ्लो है। अब आपको मजबूरी में काम करने की आवश्यकता नहीं है। उस वक्त जिंदगी में वाकई में आपके पास एक चॉइस होगी वो करने की जो आपको हमेशा से करना पसंद है। अभी मैं बोलूं नौकरी छोड़ के कर लो कुछ और,
एकदम से इनसिक्योर हो जाओगे। थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि सेव करते हैं, थोड़ी मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। सेव करते हैं डर से। डर मतलब कि भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो जाए तो जोड़ लो, तो फियर इज ड्राइविंग द शो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम बोल रहा हूं मैं, सिक्योरिटी नहीं बोल रहा हूं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी शब्द नहीं बोला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शब्द नहीं बोला है। क्या बोला है? फाइनेंशियल फ्रीडम, आजादी की बात कर रहा हूं। तो डिजायर्ड लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, ऐसी जिंदगी जो मुझे जीनी पसंद है, उतना पैसा मेरे पास आ रहा है बिना काम किए, बिना मेरी इन्वॉल्वमेंट के, मेरी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। और अब मेरे पास एक चॉइस है, अब मेरा टाइम मेरा है, मुझे पैसा कमाने के लिए मजबूरी में टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास लोकेशन फ्रीडम है, यानी कि अब मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में रह सकता हूं, लेकिन मेरा कैश फ्लो मुझे आ रहा है। अब सही मायने में आपके पास में वो करने का समय है और पैसा है जो आप करना चाहते हो। कुछ को पसंद हो सकता है कि भाई मुझे वर्ल्ड टूर पर जाना है, कुछ को हो सकता है भाई मुझे तो समाज सेवा करनी है, कुछ को हो सकता है मुझे तो पेंटिंग का शौक है, कुछ को हो सकता है मैं तो, मतलब जो भी आपका ड्रीम है, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन फुलफिलिंग इट। आप उसको पूरा करने के लिए अब जाओगे ना। अब आप लाइफ को जियोगे जैसे आप जीना चाहते हो, क्योंकि पैसे को आपने जल्दी से डील कर लिया है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम सही से समझ में आए इसलिए बता रहा हूं। दो तरह के लोग हैं, एक जिसके पास पैसा है ही नहीं, एक रिक्शा पुलर हो सकता है, एक लेबर हो सकती है। पैसा है ही नहीं तो फाइनेंशियली फ्री कब होगा? जब उसके पास पैसा आएगा। लेकिन दूसरी कैटेगरी भी है। मैं अपने सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में लोगों को मिलता हूं जब, तो कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अथाह पैसा है, गिनती नहीं है कि कितना पैसा है, बट स्टिल दे आर इनसिक्योर अबाउट मनी। उनको डर है, चिंता है कि वो पैसा कहीं चला ना जाए। तो वो उस बच्चे की तरह है, एक बच्चा था छोटा सा, उसको रिमोट कंट्रोल कार मिली, पिताजी ने दिलाई, तो नाउ ही इज वर्ल्ड्स बेस्ट डैड। अब बच्चा उसको लेकर के बाहर दोस्तों के साथ गली में घूमने गया, खेलने गया, मतलब उसको रिमोट कंट्रोल कार को लेकर के चला रहा है, खेल रहा है। अब उसके बाकी जो फ्रेंड्स थे, यार दोस्त, वो भी आ गए। अब सब जो है उसकी कार को देख रहे हैं, उनके पास वो रिमोट कार है नहीं। ये जो खेल रहा है, थोड़ी देर खेलता रहा। अब इसने नजरें देखी तो उनमें से एक बच्चा थोड़ा शरारती ज़्यादा था। वो क्या हुआ, उसने वो कार आया और उठा ली और रिमोट भी ले लिया। अब ये बच्चा अचानक से, इसको तो पूरा, इसका तो जैसे मानो जिंदगी पूरी स्टेक पर लग गई हो। इसने वो अपना कार ली और रिमोट लिया और सीधा घर के अंदर। अब अगले दिन आता है, अब वो बॉक्स पैक्ड है, कार भी ऐसे ही है और रिमोट भी ऐसे ही है। वो खेल नहीं रहा। अब बच्चे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये खेले इससे, लेकिन ये खेल नहीं रहा है। अब इसको डर है कि कहीं वो बच्चे इसकी कार जो है वो छीन ना लें, तोड़ ना दें। तो अब बच्चे के पास कार है या कार के पास बच्चा है? ठीक यही हालत उन लोगों की है जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा एक डर और चिंता में है कि इतनी मुश्किल और मेहनत से जो पैसा कमाया है, अब ये कहीं चला ना जाए, तो उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे। जिंदगी में जो एक्सपीरियंसेस हैं वो नहीं ले रहे हैं, उस पैसे के रक्षक बन करके बैठे हुए हैं। पैसा मजे कर रहा है, आराम से रिलैक्स कर रहा है, और ये दिन रात उसकी चौकीदारी कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम से मतलब है पैसा है, और उस पैसे से आप जिंदगी के जो सुख मिलने चाहिए वो ले रहे हैं, बिना किसी तनाव और चिंता के, बिना उसे खो देने के डर के। दैट इज इन ट्रू सेंस व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, और क्या ऐसी सोच है जो उस फाइनेंशियल फ्रीडम को, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो उस फाइनेंशियल फ्रीडम को होने से रोकती है। आगे मैं वीडियोस में आने वाले में डिटेल में जाने वाला हूं। व्हाट इज एट द रूट कॉज, जड़ में क्या है, अगर आपको कामयाब होना है या स्ट्रगल करते रहोगे, दोनों का जड़ क्या है, अगले वीडियो में वो बताने वाला हूं।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाओ कि अपने आप में ये एक ऐसा प्रोग्राम है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के जो साइंस कहीं मिलेगी नहीं, मिलेगी तो 20, 25, 40 हजार रुपए दे करके मिलेगी। तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए। देखते रहो, बने रहो, बेल बटन को दबा देना, कमेंट जरूर करना कि ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।